ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। समस्तजनकल्याण निरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरम्। Hari Om. I welcome you all with great love and great respect in this Kenopanishad discourses. हम प्रथम खंड समापन किया है, द्वितीय खंड में हम प्रवेश कर रहे हैं। We will start शांति मंत्र। ओम आप्यायन्तु ममांगानि वाक्प्राणश्चक्षुश्रोत्रमथो बलमिन्द्रियाणि च सर्वाणि सर्वं ब्रह्मोपनिषदं माहं ब्रह्म निराकुर्यां मा ब्रह्म निराकरोत् अनिराकरणमस्तु अनिराकरणं मे अस्तु तदात्मनि निरतेय उपनिषत्सु धर्माः ते मयि सन्तु। ओम शांति शांति शांति। सेकंड खंड केनोपनिषद द्वितीय खंड प्रथम मंत्र। यदि मन्यसे सुवेदेति तब्रह्म एव अपि नूनं त्वं वेत्थ ब्रह्मणो रूपं यदस्य देवेषु अथनुमीमांसामेव ते मन्ये विदितम्। So we had a nice yatra, very nice yatra, successful yatra, and we are very happy and we prayed for all of you. So now we start the Kenopanishad प्रथम द्वितीय खंड प्रथम मंत्र। हम ट्रांसलेशन करेंगे और फिर हम संबंध भाष्य में प्रवेश करेंगे। यदि मन्यसे सुवेद, यदि तू ऐसा मानता है, सुवेद माने अच्छी तरह से, सुवेद माने अच्छी तरह से, मैं अच्छी तरह से जानता हूँ, सुधर्म एव अपि नूनम, तो निश्चय ही तू ब्रह्म का थोड़ा सा ही रूप जानता है। त्वं वेत्थ ब्रह्मणः रूपम, तू जो ये ब्रह्म का रूप जानता है, यदस्य देवेषु, इसका जो रूप तू जानता है और इसका जो रूप देवताओं में विदित है वह भी अल्प ही है। पेज नंबर 60। अथ नु मीमांस्यम् एव, अथ नु मीमांस्यम् एव, इसलिए ब्रह्म तेरे लिए विचारणीय है। तब शिष्य ने एकांत देश में विचार करने के अनंतर कहा, मन्ये विदितम, मैं ब्रह्म को जान गया ऐसा समझता हूँ। मन्ये विदितम, मैं ब्रह्म को जान गया ऐसा समझता हूँ।
गुरु क्या कहते हैं, मीमांसम एव, सोचना पड़ेगा कि तूने ब्रह्म को जाना या नहीं जाना, क्योंकि तू कहता है कि मैं अच्छी तरह से जान गया ब्रह्म के रूप को, ब्रह्म को, लेकिन जो तू उसे अध्यात्म के संदर्भ में जानता है या देवताओं के संदर्भ में जानता है, वो तो बड़ा अल्प है, ऐसा लगता है। तो गुरु अब उसको थोड़ा सा हिलाते हैं, थोड़ा सा कंफर्म करते हैं कि वेद तुमने ठीक से जाना है या नहीं जाना है। तो आइए इसको हम संबंध भाष्य के संदर्भ में देखेंगे। संबंध भाष्य आपका पेज नंबर है मोस्टली 58 होगा। देखिए इस प्रकार, भाष्य देखती हूँ थोड़ा सा, फिर मैं मीमांसा में प्रवेश करूंगी। इस प्रकार हेयोपादेय से विपरीत तो आत्मा ही ब्रह्म है, ऐसी प्रतीति कराया हुआ शिष्य यह न समझ बैठे कि ब्रह्म मैं ही हूँ और मैं उसे अच्छी तरह से जानता हूँ। ऐसा शिष्य जब बोलता है तो उसकी बुद्धि में सच में ब्रह्म को जानना हुआ है या नहीं हुआ है, ये जानने के लिए गुरु उसकी बुद्धि को विचलित करने के लिए कहते हैं। यदि मन्य से, यदि तू मानता है कि तूने ब्रह्म को जाना है, तो अब गुरु उसकी टेस्ट लेते हैं कि सच में उसने ब्रह्म को जाना है। तो देखो अब हम आते हैं, गुरु का शिष्य को परीक्षा करना कि वास्तव में उसे ब्रह्म ज्ञान हुआ है या नहीं हुआ, क्योंकि प्रथम खंड में गुरु ने सब समझाया था। श्रोत्रस्य श्रोत्रम मनसो मनोयत वाचो वाचम सौ प्राणस्य प्राणः। तो जब ये समझाया था तो अब शिष्य कहता है मुझे समझ गया, तो गुरु उसकी टेस्ट करते हैं। सो श्रुति में ऐसा दिखता है कि सदगुरु उसकी प्रज्ञा को विचलित करते हैं। ऐसा दिखता है कि गुरु उसको डिस्टर्ब करते हैं, कि माने उसके ऊपर विश्वास नहीं करते हैं। लेकिन भाष्यकार कहते हैं कि जो प्रज्ञा वांछित है, जो उसकी स्थिर प्रज्ञा होनी चाहिए, वो सच में दृढ़ हुई है या नहीं हुई है, इस बात को टेस्ट करना चाहिए। TEST, टेस्ट करना चाहिए। सो इसीलिए गुरु उसको ऐसा कहते हैं कि यदि तूने किया है, कहा है कि मुझे हुआ है, तो मैं जरा उसको टेस्ट करता हूँ। प्रमा की दृढ़ता को टेस्ट करने का यह एक तरीका है कि हम कहें कि सच में तुझे पता है। तो यदि वास्तव में उसको ज्ञान नहीं हुआ है तो मालूम पड़ जाएगा। इसको एग्जाम्पल देते हैं आनंद गिरी महाराज। भगवान भाष्यकार की टीका के ऊपर आनंद गिरी का टिप्पणी है। वो कहते हैं जैसे कोई एक व्यक्ति खंभे को गाड़ता है, खंभा गाड़ते हैं ना, तो बार बार बीच में उसको हिलाते हैं, है ना। अगर वह हिलता दिखता है तो फिर उसके ऊपर चोटें मारता है, कुछ चोटें मारने के बाद फिर से हिलाता है। जब उसका हिलना बंद हो जावे तब वह मानता है कि अब हवा के दबाव से या और कोई दबाव से, प्रभाव से
ये खंभा हिलेगा नहीं। इसको बोलते हैं खंभा खनन न्याय। खंभा खनन, खनन माने हिलाना, न्याय। तो इस न्याय के आधार पर गुरु शिष्य को हिलाते हैं। तो इसीलिए गुरु जो ऐसा कहते हैं पहले मंत्र में, यदि मन्य से सुवे देती, तू मानता है कि तुझे अच्छी तरह से मालूम पड़ गया ब्रह्मा, तो अब मैं तुझे टेस्ट करता हूँ। तो आचार्य के प्रयास के औचित्य के ऊपर यह पहला मंत्र बनाया गया है अथवा रचित हुआ है। तो मीमांसा चल रही है। अब दूसरा चरण है, ये पहला चरण समझ में आया, यदि मन्य से सुबह देती, यदि तू मानता है कि तुझे मिल हो गया, तो जरा मैं तुझे पूछता हूँ कुछ कुछ। तो देखो, अब दूसरे चरण की व्याख्या होती है। दूसरा चरण है यदि। यदि माने इफ आई एम नॉट टेलिंग कि तुमको नहीं हुआ है, या आई एम नॉट कन्फर्म कि तुमको ब्रह्म ज्ञान हो गया है, बट यदि तुम उसको ऐसा कहते हो कि मैं अच्छी तरह से ब्रह्म को जान गया हूँ, तो यदि शब्द जो आचार्य ने लगाया है, गुरु ने, तो इसका अर्थ होता है कदाचित, शायद, इफ। तो इसका क्या अर्थ है? भाष्यकार कहते हैं जो ब्रह्म ज्ञान है, इसका उपदेश होने पर भी यह दुर्विज्ञेय होने के कारण कभी ग्रहण नहीं होता है। मतलब ये दुर्विज्ञेय है, इजीली जाना नहीं जाता है। लेकिन किसको जाना जाता है? कौन इसे जान सकता है? हरिओम, हेलो, अटेंशन प्लीज। कौन उसे जान सकता है? बहुत बार बात आ गई है, फिर से भाष्य में भगवान भाष्यकार लिखा है, शायद 61 पे है, 61 पे है। क्षीण दोष सुमेधा मिला। मैंने बिगिनिंग से 5वीं लाइन, 34 लाइन, चौथी लाइन। तो भाष्य शुरू होता है ना मंत्र के नीचे, वहां से पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी लाइन मिला। क्षीण दोष सुमेधा। जो क्षीण दोष है और सुमेधा है, अर्थात जिनका अंतःकरण निर्मल है, इसलिए हम हमेशा यही मांगे कि चित्त शुद्धि हुए, माने अंतःकरण निर्मल हुए। अंतःकरण निर्मल हुए तब वह जाना जाता है। पहली शर्त है ब्रह्म ज्ञान की, अंतःकरण की निर्मलता, शुद्धि। तो निर्मलता माने क्या? निर्मलता का अर्थ होता है चंचलता नहीं चाहिए। ओ, चंचलता तो बहुत है। बात करते समय भी हाथ हिलता, पैर हिलता है। आप देखो, जब हम घर में बैठते हैं बातें करते, तभी भी टीवी में जब पैनल बैठती है, तभी भी उनके बूट के साथ हिलता है, पढ़ा करने लगता है। और प्रवचन करते समय भी हाथ ऊपर नीचे, इधर उधर, मुंडी सब बहुत हिलता है। प्रवचन करते समय भी स्थिरता होनी चाहिए, सुनते समय भी स्थिरता होनी चाहिए, तमस नहीं होना चाहिए, तब अंतःकरण निर्मल है। चित्त में सूक्ष्मता होनी चाहिए, माने सूक्ष्म बातें जो कही गई है उसको ग्रहण करने की सामर्थ्य होनी चाहिए। बहिर्मुखता नहीं, अंतर्मुखता होनी चाहिए। चित्त यदि बाहर की चीजों के प्रति दौड़ेगा तो कभी भी वह निर्मल है ऐसा नहीं कहा जाएगा। तो ये टेस्ट है,
आप अपने अंदर देखो कि मेरा चित्त निर्मल है तो वह अंतर्मुख हो जाना चाहिए, वह सूक्ष्म होना चाहिए, वह सात्विक तमस नहीं होना चाहिए, चंचलता नहीं होनी चाहिए, स्थिरता होनी चाहिए। ये सब है क्या? फिर अंतःकरण निर्मल है और बच्चों में भी ये निर्मलता होने से वो बहुत आगे बढ़ सकते हैं। तो विचारों से विकारों से आक्रांत नहीं होना चाहिए चित्त। यहाँ तो घूमता रहता है, एक की एक बात घूमते ही रहती है, क्योंकि ज्ञान को, ब्रह्म ज्ञान को ग्रहण करना है तो चित्त ऐसा सुंदर सुसज्जित चाहिए। विपरीत चित्त है वो बाधक है, वो साधक नहीं है। क्योंकि चांचल्य दोष है तो आप श्रवण ठीक से सुन ही नहीं सकते हैं, और तमस है तो बीच में नींद आ जाती है। काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य, ये सारे दोष भी क्या है? अंतःकरण की निर्मलता में बाधक है। ओ, ये इतने सारे दोष निकलेंगे तब हमारा मन निर्मल होगा। आज जब मन निर्मल भयो तब राम जी प्रकट होते हैं। सुसंतों ने कहा है कि ये शत्रु है। गीता के आचार्यों ने भी कहा है कि ये सारे आपके शत्रु है, ये वैरी है। ऐसा आपको देखना चाहिए। हम तो बाहरी वैरियों को देखते हैं, इसमें मेरा ये बिगाड़ा, उसने मुझे ये कहा, लेकिन ये अंदर के दुश्मन है। ये मित्र बनकर आते हैं और हमारे मन की शांति को लूट कर चले जाते हैं। तो वैरी रूपेण न दृश्यते मित्रवत भाति, लेकिन शांति हमारे ले जाते हैं। मद, एक दो तीन देखते हैं। अभिमान, मद ऐसा है जो नम्रता का विरोधी है। आप देखिए, अभिमानी व्यक्ति को कोई पसंद नहीं करता, नम्र व्यक्ति को सब पसंद करता। जब अपने को कोई अपने ज्यादा मानता है, औकात से ज्यादा मानता है, तो उसे कहते मद वाला है। ये अभिमान नम्रता की विरोधी वृत्ति है, ये आपको निर्मलता नहीं देगी। मात्सर्य भी क्या है? मत्सरता क्या है? जेलसी। जेलसी नहीं कहेंगे, ईर्ष्या को जेलसी कहेंगे। मात्सर्य का अर्थ है मत्सरति इति। मत्सरति माने मुझसे ये आगे बढ़ गया। होता है, बच्चों में भी होता है, बड़ों में भी। दूसरे की प्रगति से हृदय में ताप होना, दूसरों की प्रगति से स्वयं के हृदय में ताप उत्पन्न होना, पर के उत्कर्ष से, पर माने दूसरा, उसके उत्कर्ष से जलन हो, ये है मात्सर्य। और ये है तो निर्मलता नहीं है। ये चित्त जब इस तरह से परिणमित होता है तो समझ लो कि निर्मलता खत्म हो गई, चित्त प्योर नहीं। मोह शब्द एक और ले लेते हैं। क्या है? एक ऐसे तो हम डेफिनेशन देते हैं कि विपरीत बुद्धि विपरीततया भासते, बट अब समझे थोड़ा सा। जब कोई चीज हमें बड़ी सुखद भासने लगती है, सुखद लगने लगती है, तो ऐसी तीव्र इच्छा उत्पन्न होती है कि ये मेरे साथ बनी रहे। ऐसी पत्नी, बच्चे, जो भी मुझे सुखद लगते हैं, मेरा यश, मेरा पैसा, जो मुझे सुखद लगता है वो बना रहे। इट शुड सस्टेन, इट शुड बी विथ मी ऑल द टाइम, ऐसा लगता है। ये वृत्ति का नाम है मोह, क्योंकि इस जगत में कोई चीज सतत रहती नहीं है। ये संसार का नाम ही है, संसरति इति संसार, बदलती रहती है चीजें। तो आपको यदि ऐसा लगता रहता है तो समझ लो आप मोह में फंसे हुए हो। इसलिए साधु वह है जो आया वो आया, गया वो गया, दोनों में वो निर्विकार रहता है। इस तरह से ये सारे दोष है और
इन दोषों के रहते हुए आपका चित्त निर्मल नहीं हो सकता है। भय, ये भी एक वृत्ति है। कोई मुझे देख ना ले, कोई मुझे छू ना ले, कोई मुझे छीन ना ले मेरा कुछ, कोई मुझे कष्ट ना दे दे, बहुत प्रकार के भय रहते हैं। तो समझना ये है क्षीण दोष कब होंगे, जब चीजें प्रकृति से आई है और प्रारब्ध से आई है। बट ये दोनों चीजें ऐसी है कि जो रहने वाली नहीं है, जो सरकने वाली है। तो ये प्रकृति भी विकृत होती है, प्रारब्ध का फल भी कभी नित्य नहीं होता है। तो जब हेतु में अनित्यता बैठी है, तो फिर क्यों काम क्रोध लोभ में फंसे रहते हैं। तो षड विकारों से जब चित्त आक्रांत होता है, तो जो स्वाभाविक आनंद है, निर्मलता है, वो टिक नहीं पाती है, वो चली जाती है। हमारे शास्त्रों ने निर्मल चित्त को प्रसन्न सलीलम की व्याख्या दी है। जैसे नीर जल जो प्रसन्न होता है वो शांत बहता है, ऐसे चित्त में वृत्तियां जब शांत बहती है तो प्रसन्नता रहती है। लेकिन चित्त जब आक्रांत होता है षड विकारों से, तो फिर वो निर्मलता नहीं रहती, अवसाद रहता है। अवसाद माने एक प्रकार का दुख, उदासीनता, व्याकुलता, ऐसा सब रहता है। वैसे चित्त का स्वभाव तो सत्वगुण है, उसका सत्वगुण का कार्य है चित्त, स्वभाव तो सुखदायक है। लेकिन बाहर से जो मटेरियल भरते हैं उससे हमें दुख वगैरह होता रहता है, क्योंकि शास्त्र तो कहता है कि सुख हमारे अंतःकरण का स्वभाव है। अब एक बात बहुत अटेंशन से समझ ले, हम ध्यान से सुन ले। यदि सुख का संबंध केवल वस्तुओं से, माने गाड़ी, बंगला, कंप्यूटर, फार्म हाउस, मनी, पावर, फेम एंड नेम, इस सब से होता सुख का संबंध, माने इन सब से हम वास्तव में सुखी होते, तो फिर सुन लेना, जिसके पास बहुत कुछ पैसा है, नेम एंड फेम है, और गाड़ी बंगलो, दस दस गाड़ी, कितने फार्म हाउस, कितनी प्रॉपर्टी है, वो सदा सुखी रहना चाहता था। लेकिन वो सुखी हमेशा दिखता नहीं है। तो इसका मतलब क्या हुआ, जिसके पास वस्तु नहीं है वो दुखी रहना चाहिए था, बट ऐसा भी नहीं दिखता है। समझ में आता है। फिर तुलसीदास जी महाराज, रामाराम महर्षि, तपोवन जी महाराज, ये लोग के पास तो कमंडलू था और 2 कपड़े थे, एक कंबल था शायद, और कुछ नहीं था। फिर वे तो हमेशा हैप्पी थे। और बड़े बड़े लोग भी देखा है सुसाइड कर लेते हैं, बड़े एक्टर, बड़े, क्या रीजन है। मतलब ये एक बात पक्की करें कि सुख का संबंध वस्तुओं से नहीं, तो एक अंदर की चीज है। सो इसीलिए ये समझते हुए हमें चित्त को निर्मल रखना है, क्योंकि चित्त जितना प्रसन्न चेतसो यासु बुद्धि पर्यवतिष्ठते, कहाँ है प्रसन्न राग द्वेष वियुक्तैस्तु, कहाँ है चित्त प्रज्ञा, सेकंड चैप्टर, प्रसन्न, क्या, ओके। सो अंतःकरण की निर्मलता ही सुख का मुख्य हेतु है, बाकी सब टेम्पररी हेतु है। तो कहने का तात्पर्य है, जब क्षीण दोष होगा, अंतःकरण निर्मल होगा, चित्त सदा प्रसन्न रहेगा, तब जाकर के ब्रह्म ज्ञान होने की संभावना बनेगी। चित्त बड़ा ही विक्षिप्त है, डिस्टर्ब है, अशांत है, और आप कहें कि मैं ब्रह्म ज्ञान के लिए प्रयत्न करूं, तो प्रयत्न भी नहीं होगा। क्लास, आप लेक्चर सुन नहीं सकेंगे, मेडिटेशन कर नहीं सकेंगे, जप में मन लगेगा नहीं। तो ऐसे व्यक्ति को ब्रह्म ज्ञान नहीं होता है। तो गुरु जरा टेस्ट कर रहे हैं कि मेरा शिष्य कहाँ पहुंचा है। तो प्रभु कृपा से यदि
चित्त में दोष क्षीण हो गए हैं, खत्म हो गए अथवा एकदम वेरी लेस है, तब ब्रह्म ज्ञान सुन लेना। दुर्विघ्न होने के बावजूद भी हो जाता है, श्रवण मात्र से हो जाता है। चित्त यदि निर्मल है तो यथा श्रुतम, जैसा सुना वैसे उसको ब्रह्म की प्रतीति हो जाती है। देखो, महारथी परीक्षित महाराज और अर्जुन को ये हुआ, ज्ञान हुआ ना अर्जुन को भी। परीक्षित महाराज को भी 7 दिन में सुखदेव जी महाराज ने जो बताया, वो स्थान बहुत पावरफुल है। हम नैमिषारण्य में गए थे तो भागवत कथा कही जहाँ पे सुखदेव जी महाराज ने, वहां जबरदस्त वाइब्रेशन है, एक बार जाने जैसा। वहां तो बहुत सारे दधीची ऋषि ने हड्डियां दी थी, वो बहुत 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 सारे गोंदोलेकर महाराज, बहुत सारे स्थान अच्छे अच्छे थे। सो परीक्षित महाराज को ज्ञान हो गया 7 दिन में, अर्जुन को हो गया 3 घंटे में, फिर हमें क्यों नहीं होता है? दोष बहुत है। तो उसे दूर करने के लिए जप तप तपस्या भी करनी चाहिए, और इसलिए यात्रा में आना चाहिए, क्योंकि यात्रा में बहुत तपस्या होती है। कंफर्ट जोन से आपको बाहर आना ही पड़ता है। नो कंप्लेन, नो डिमांड। एनीवे, सो ये अर्जुन और परीक्षित महाराज की बात बताते हैं, मैंने उनकी सिद्धि बताती है कि चित्त में दोष नहीं होने चाहिए। दूसरा शब्द है सुमेधा। सुमेधा, सुष्ठु मेधा। मेधा माने धारण करने की सामर्थ्य चित्त में हो। पहले के लोग, हमारे जो दादा दादी या कहीं माँ को कहो, माता पिता वगैरह, सब कुछ बाय हार्ट हो जाता था उनको। अम्मा ये मैंने काफी सुना था, जब पोस्ट में आई तभी भी, वेदांत पोस्ट में, मैंने मिशन में जो साधु ब्रह्मचारी स्वामी थे, उनकी माता लोग बहुत स्पेशल होते हैं। खाना बनाते समय भी ललिता सहस्त्रनाम, विष्णु सहस्त्रनाम उनका चलता ही रहता है, बाय हार्ट चलता रहता है। और यहाँ तो ऐसे कान में ऐसे फोन लगाते हैं और रोटी सेकते हैं या जो भी, ऐसे नहीं होता है। जब इस तरह से माताएं पाठ करती थी, तब उनके बच्चे इस तरह से वेदांत कोर्स कहो या साधु बनते हैं, या एक अच्छे साधक बनते हैं, या भक्त बनते हैं। अभी आप ऐसे फोन चालू रख के करेंगे तो क्या बनेंगे आपके बच्चे? ठीक है, इंजीनियर डॉक्टर बन जाएंगे, बट अंदर का जो साधन है ना, अंतःकरण, मन बुद्धि, वो खोखले रहेंगे, वो इतने पावरफुल नहीं रहेंगे। सो जो चीज धारण करने योग्य है उसी को धारण करे। माने धारणा सबकी अलग अलग होती है, बट जो धारण करना चाहिए उसको जो धारण करता है वो सुमेधा बन जाता है, अच्छी मेधा वाला बन जाता है। यहाँ तो समझते नहीं है, और हमको मेधा सूक्त की दीक्षा दो, हम मेधा सूक्त को पढ़ाओ। मेधा सूक्त कितना भी बोल लो, जब आपकी मेधा अशुद्ध है तो कोई ज्यादा मतलब नहीं, फिर चाहे कितना भी पढ़ लो, एक डबल डबल डिग्री एंड देन और कुछ आगे 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 पढ़ते रहते हैं 35 साल तक, बहुत कुछ मतलब नहीं है। सो जो दुख को छोड़ती नहीं है, माने जिसका बुद्धि ऐसे चलता है कि उसको दुख ही प्राप्त होता रहता है, तो उसे दुर्मेधा कहते हैं। यया स्वप्नम भयम शोकम विषादम मदमेव च न विमुंचति दुर्मेधा धृति सा पार्थ तामसी। भगवत गीता के 18th चैप्टर में आता है, 18वें अध्याय में आता है कि जो व्यक्ति स्वप्न की बातें, भय, शोक, विषाद, मद, अकड़ बोलते मिजाज, इसको छोड़ नहीं पाता है, वो दुर्मेधा व्यक्ति है, और उसकी धृति तामसी है। तो इस तरह से ये भय और शोक से जिसका चित्त घिरा रहता है वो दुर्मेधा कहलाता है। सोच लेना, हम सुमेधा है कि दुर्मेधा? कितने सालों की बातें पकड़ के रखते हैं, सालों तक वैर को छोड़ते नहीं है। फैमिली में होता है, भाई भाई भाई, बहन बहन बहन, आजकल तो सब जगह पे बहुत ज्यादा दिखता है। सो
यहाँ पे कहना चाहते हैं, दत्तात्रेय महाराज कहते हैं कि एक चित्त ऐसा होता है हवा की तरह। हवा जब बहती है तो दुर्गंध से गुजरती है, बट थोड़ी देर में, फ्यू सेकंड्स, फ्यू मिनट्स में वो दुर्गंध छोड़ देती है ना। हम ये मद, ये क्रोध, ये वैर पकड़ के रखते हैं। तो हवा के जैसा दत्तात्रेय के 24 गुरु है ना, उसमें ये बात है। हवा के जैसे रहना चाहिए, मन बना लेना चाहिए। जो याद रखना है रखो, रखने लायक है रखो, बाकी का छोड़ दो। तो ऐसा चित्त जो है वह निर्मल चित्त कहलाएगा, क्षीण दोष सुमेधा कहलाएगा। उसको श्रवण मात्र से ज्ञान हो जाता है, और बाकी के लोगों को कितना श्रवण करे कुछ नहीं होता है। तो चूंकि अब हेलो, दो संभावनाएं बनी है क्या? एक तो क्षीण दोष वाले सुनते हैं और एक दोष युक्त लोग सुनते हैं। तो तूने मेरी बात तो सुनी, गुरु कहते मेरा उपदेश तो तुमने सुना, लेकिन कैसे जाने कि तुम क्षीण दोष हो, सुमेधा हो, या फिर दोष युक्त और दुर्मेधा? दो संभावना है सुनने वालों में। इसलिए कहते हैं कि कई लोग हमारे यहाँ भी वेदांत को छोड़ के चले जाते, बोलते आचार्य ठीक नहीं है, आश्रम में खाना ठीक नहीं है, कंफर्ट जोन नहीं है, एसी बेसी नहीं लगता है आश्रम में, और लैपटॉप और यूज करने नहीं देते हैं। तो सब दोष निकालते हैं चले। क्यों? क्योंकि उनमें ही दोष है, इसलिए उनको ये सब चीजें जमती नहीं है। They are not able to cooperate, adjust with this kind of atmosphere, and then they find the fault with the ashram. So, यहाँ पे जो यदि शब्द लगाया है आचार्य ने वो बहुत सही है। ये प्राण पंक्तियां है, उपनिषद प्रमाण है ये, इसलिए भाष्यकार उसका त्याग नहीं करते हैं और ये बातें हमको समझाते हैं। अब देखो थोड़ा सा भाष्य में नजर डालते हैं। तो यदि कदाचित, मैं भाष्य पढ़ रही हूँ ओपनिंग से थोड़ा सा, यदि कदाचित तू ऐसा मानता है कि मैं ब्रह्म को अच्छी तरह से जानता हूँ, तो जिसके दोष क्षीण हो गए हैं, ऐसा कोई बुद्धिमान पुरुष कभी सुने हुए के अनुसार दुर्विघ्न विषय को भी समझ लेता है, और कोई नहीं समझता है। कहते हैं ना क्लास में मजा नहीं आता है, क्लास में क्या बोलते हैं पता नहीं आचार्य, तो क्योंकि आपकी बुद्धि उतनी निर्मल। हम ऐसा नहीं बोलते हैं। कोई हमको कहता है अम्मा जी हमको पूजा पाठ में इंटरेस्ट है, हम प्रवचन नहीं सुन सकते, तो हम ऐसा सीधा नहीं बोलते उनको कि तुम्हारा निर्मल नहीं है अंतःकरण, क्योंकि निर्मल अंतःकरण वाले ही इसको सुन सकते हैं। सो यहाँ कहते हैं कोई समझता है कोई नहीं समझता है। इस आशय से गुरु ने यदि मन्य से इत्यादि शंकायुक्त वाक्य कहा है। ऐसा भी देखा गया है, यह जो नेत्रों के भीतर पुरुष दिखाई देता है यही आत्मा है, यही अमृत है, यही अभय पद है, यही ब्रह्म है, ऐसा ब्रह्मा जी ने कहा। ये एक स्टोरी शुरू होती है जिसको हम, ब्रह्मा जी ने किसको कहा, कब कहा, क्यों कहा, तो एक स्टोरी शुरू होती है उपनिषद में, उसे हम देखेंगे। मैं बाद में पढ़ती हूँ। छांदोग्य उपनिषद में ये कथा आती है कि ब्रह्मराज, अब एक बार ब्रह्मा जी ने घोषणा की, अनाउंसमेंट किया कि किसी को अमर होना है तो मैं मेरे पास उसके लिए एक विद्या है, आप वो विद्या ले लोगे तो आप अमर हो जाओगे। तो जब इंद्र ने सुना तो उसको लगा मैं हमेशा देवताओं का राजा बना रहूं, तो जल्दी जल्दी ऐसी इच्छा लेकर वे जल्दी जल्दी ब्रह्मा जी के पास गए। उनको मुमुक्षा नहीं थी, मोक्ष की इच्छा नहीं थी, क्या था, नित्य सम्राट बने रहूं, जिंदा रहूं। अब जब इंद्र भगवान, में थोड़ा ड्रामेटिक वे में कह रहे, जब इंद्र भगवान वहां गए, ब्रह्मा जी के पास जाने लगे, तो असुरों का जो क्या बोलते हैं इसको, जासूस टीम जो होती है ना, जैसे हमारे भी कुछ लोग हैं,
देश के रावल, कुछ तो नाम है भूल गई। तो ऐसे उनके भी होते हैं असुरों के जासूस लोग। तो उन्होंने कहा देखो देखो, विरोचन उनका सम्राट था, असुरों का सम्राट। बोला देवों के सम्राट इंद्र जा रहे हैं, तुम भी जाओ और अमर हो जाओ। दोभल जी तो वो भी अमर होने के लिए पीछे पीछे भागे और फिर दोनों इंद्र ब्रह्मा के पास गए। अब दोनों बड़े शिष्य थे, ब्रह्मा जी ने अच्छे से उपदेश दिया और कहा, मैंने काफी दिन तक उपदेश देकर कहा, ये जो दाहिनी आंख में, राइट आई, दाहिनी आंख में बैठा हुआ जो पुरुष है वही आत्मा है। राइट आई के पीछे जो पुरुष बैठा हुआ है वही आत्मा है। माने आंख के पीछे बैठा हुआ अहम अहम, मैं आप करते हैं ना, वो मैं कहाँ बैठा है? आंख के पीछे बैठा है। वो आंख के पीछे बैठा अहम अहम करके जो पुरुष उपलब्धमान है और जो देख रहा है, इसका नाम आत्मा है। तो उसे आदमी मनुष्य मत समझना, वो आत्मा है। तो दोनों ने सोचा, इंद्र ने और विरोचन ने, अरे हम तो सोच रहे कि थे वो आदमी है। तो कहते हैं आंख के पीछे, तो पशु की आंख के पीछे भी वो आत्मा बैठा है, पक्षी की आंख के पीछे, सभी की आंख के पीछे वो बैठा है, तो आदमी तो नहीं हो सकता वो। सो वो उसका नाम आत्मा है, वो अमृत है, अभय है, और उसी को ब्रह्म कहते हैं। ऐसा सब उपदेश ब्रह्मा जी ने कहा। अब इंद्र और विरोचन दोनों पंडित थे, प्रजापति थे, प्रजा के पति, और उच्च कुलीन थे, श्रेष्ठ खानदान से थे, लेकिन उनको वो ब्रह्म ज्ञान हुआ नहीं, ब्रह्म प्रमा उनके अंतक बुद्धि में उत्पन्न हुई नहीं। अब क्या करें? विरोचन तो राक्षस का सम्राट था, तो उसके चित्त में तो इतना दोष, आसक्ति, बहिर्मुखता, चंचलता, वैर, सब कुछ भरा पड़ा था। तो वो सोचने लगा कि ब्रह्मा जी के उपदेश में कुछ दोष है, देखना ये सब हम लोगों का भी वैसा ही चलता है। तो बोला, ब्रह्मा जी पहले बोला, दाहिनी आंख के पीछे जो पुरुष है उसी को आत्मा कहते हैं। एक बात नहीं कहते, पुरुष भी कहते, आत्मा भी कहते। ये गड़बड़ गड़बड़ बोलते ब्रह्मा जी को शायद ठीक से नहीं समझता। ऐसा हम लोग के बारे में भी बोलते हैं, प्रवक्ता के बारे में भी लोग समझते हैं। उनको एक बात बोलनी चाहिए, ये दो तीन बातें बोलकर हमारी बुद्धि को कंफ्यूज क्यों करते हैं? फिर उसको याद आया, ब्रह्मा जी ने कहा था श्रद्धावान लभते ज्ञान, मुझे श्रद्धा रखनी चाहिए, नहीं तो मुझे ज्ञान नहीं होगा। तो बोला चलो अभी बस श्रद्धा रखते हैं अपन। और बट वो तो अमृत है, अभय है, ब्रह्म है, कुछ समझ में नहीं आता है, बट श्रद्धा करते हैं। तो इंद्र बोला, भैया मुझे भी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। दोनों पट्टे चले वहां से। और फिर विरोचन ने इंद्र से पूछा कि तुम्हें सच में कुछ समझ में नहीं आया? बोला सच में कहता हूँ, मुझे कुछ समझ में नहीं आया कि आंख के पीछे कौन बैठा है। अब दोनों ने विचार करने लगे क्या करें, क्योंकि क्लास तो पूरी हो गई, उपदेश का 3 महीना जो कोर्स था वो पूरा हो गया। अब चल रहे हैं घर जाने के लिए। दूर एक शांत झील देखी, शांत झील थी। विरोचन वहां गया और उसमें झांका, फिर एकदम उछल कर बोला, अरे मैंने उस पुरुष को, उस आत्मा को देख लिया, देख लिया। इंद्र बोला क्या देखा? तो वो भी गया उधर। तो विरोचन ने कहा, देखो ये आंख हमारी दिखती है, हाँ दिखती है, उसके पीछे हम बैठे हैं, माने देह बैठा है, देह है ना, तो हमारी आंख के पीछे हम ही तो बैठे हैं, और कौन बैठा है? तो मतलब कि देह ही आत्मा है, ऐसा उसने कंक्लूजन कर लिया। मैंने आत्मा है, बट आत्मा माने क्या? देह। ऐसे इंद्रियां, प्राण, ऐसे बहुत सारा छंदों में लंबा लंबा चलता है।
तो इंद्र ने भी देखा पानी में और पूरी देह को भी देखा, लेकिन इंद्र ने क्या कहा, यदि देह ही आत्मा है तो ब्रह्मा जी ने तो आत्मा को अभय कहा, अमर कहा, तो देह कहाँ अमर है? किसी की देह अमर नहीं है। तो ये फलश्रुति मेल नहीं खाती है। जो हम लोग जो समझ रहे हैं, हमारी समझ के साथ फलश्रुति मेल नहीं खाती है। तो मैं तो वापस ब्रह्मा जी के पास जाऊंगा। विरोचन बोला, अरे तुम्हें कुछ समझता नहीं, मेरे को मुझे ज्ञान हो गया है। तो उसने अपने पाताल लोक में जहाँ राक्षस रहते वहां जाकर डिक्लेयर किया कि मुझे ज्ञान हो गया, देह ही ज्ञान है, देहो हम। इसी बात को विरोचन ने अपने शिष्यों में फैलाया। इंद्र तो वापस गए और फिर इंद्र ने अपना प्रॉब्लम, अपनी समस्या, अपना सत्य बता दिया कि मुझे सच में ज्ञान नहीं हुआ है, तो मैं और साधना करना चाहूंगा, इधर रहना चाहूंगा। ब्रह्मा जी बोले, रहो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे कोई किसी को कहे कि आप हिमालय में जाओगे तो आपको ऊंचे ऊंचे बर्फीले पहाड़ मिलेंगे, वो राजस्थान की तरफ चल जाता है, पहाड़ तो देखता है लेकिन बर्फीला नहीं है, बट बोलते हैं पहाड़ देखा, हो गया देख लिया। ऐसे कई लोग कुछ सा, हे भगवान, हमको रोज फेस करना पड़ता है। कुछ ना कुछ कहते हैं, हमने समझ लिया। हमको कभी कभी लगता है कि यदि इनको ज्यादा झकझोर किया तो क्लास ही छोड़ देंगे। सोचते हैं चलो भगवान उनके ऊपर कृपा करेंगे, बट बहुत बार बहुत लोग गलत समझते हुए हमसे भी कहते हैं कि हम समझ लिया। जब टाइम है तो हम झकझोरते हैं उनको, टाइम नहीं है तो फिर हम कहते हैं बाद में बात करें। यस नहीं करते हैं, आपको ज्ञान हो गया ऐसा कभी मैं नहीं बोलती, अदरवाइज आई एम नॉट लॉयल टू माई सेल्फ। फिर मैं अपनी तरफ ऑनेस्ट नहीं हूँ, लेकिन कहती हूँ थोड़ा और बाद में बात करेंगे। सो इस तरह से साधकों का ये हाल हवाल होता है। और अभी समुद्र तट पे चले जाते हैं तो कहते हैं यहाँ भी समुद्र के पास भी पहाड़ दिखते हैं, बट भैया बर्फीला पहाड़ इज अ डिफरेंट थिंग। आप उसके जो हेतु बताते हैं शास्त्रों में वो देखो पहले। सो इस तरह से इंद्र गया और देवराज इंद्र ब्रह्मा जी के पास फिर बहुत तपस्या और साधना करने लगा। और फिर जो जो तपस्या करनी थी वो सारा छांदोग्य में आता है, आप लोग पढ़ लेना। तो बाद में उनको ब्रह्म ज्ञान हुआ और 3 बार आना जाना होके चौथी बार उनको, चूंकि आश्रम में रहे ब्रह्मा जी के उधर, तो क्षीण दोष हुआ, सुमेधा हुई। और चतुर्थ बार फिर से ब्रह्मा जी उपदेश किया, सेम उपदेश किया, लेकिन चतुर्थ बार उनको क्लिक हो गया, ऐसा हम लोग बोलते हैं। और फिर वे उपदेश लेकर आ गए। और इस तरह से मैंने बोला ना, जो सामान्य साधक लोग हैं उनका भी यही हाल होता है। एक ही गुरु है, सुनने वाले में कोई ऐसा होता है जिसको यथावत ज्ञान हो जाता है क्योंकि उनका अंतःकरण शुद्ध है। किसी को पूरा नहीं समझता, थोड़ा थोड़ा समझता है, किसी को उल्टा ही समझता है, और किसी को कुछ भी नहीं समझता। 4 प्रकार के लोग होते हैं। हम समझना पड़ेगा कि हम कहाँ बैठते हैं। एनीवे, सो द पॉइंट इज दिस कि इस तरह से ये जो ब्रह्म ज्ञान है वो शिष्य बोलता है मुझे हो गया, बट गुरु उसको टेस्ट करते हैं। ऐसे हमारे सनातन धर्म में भी बहुत सारे ऐसे विद्वान आचार्य हुए हैं जो समझते हैं कि हमें ज्ञान हो गया है, माने एक फिलोसॉफी के आचार्य है, बट वहां भी त्रुटियां बताते हैं भगवान शंकराचार्य जी। सो तर्क शास्त्र को कोई समझता है कि अच्छी तरह से, मीमांसा दर्शन, सांख्य दर्शन, व्याकरण, माने सांख्य, योग, न्याय, व्याकरण, पूर्व मीमांसा, उत्तर मीमांसा, सब कुछ, न्याय, वैशेषिक, पूर्व मीमांसा, उत्तर मीमांसा, ये सब दर्शन है। बट
उत्तर मीमांसा के अलावा के पांचों दर्शनों में कुछ कुछ गलतियां है, बट उन्होंने उसको प्रूव कर दिया है और लोग भी उसको मानने लगते हैं। बट भाष्यकार ने वहां पर भी, ये हम उधर नहीं जाएंगे, आपको पढ़ना है तो प्रमाण मीमांसा और भारतीय दर्शन, ये दो बुक है स्वामी सुबोधानंद जी की, पढ़ लेना, हमारे पास भी है, मंगा सकते हैं, बहुत गहरी है, बहुत ही गहरी। सो बौद्धिज्म, चारवाक, जैनिज्म, ये सारे संप्रदाय निकले हैं, बट कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ है। मैं एक दो टेस्ट बताती हूँ आपको। बौद्ध लोग क्या मानते, बौद्धिज्म, हम लोग सारनाथ भी जाके आए, बुद्ध भगवान के सारे स्थानों को, जहाँ तपस्या की, जहाँ जन्म हुआ, जहाँ उपदेश दिया, वो सब चीजें जगहें देखी, बहुत वाइब्रेशन है, बहुत प्रेरणा मिलती है। बहुत मेन तो देखा कि जैसे मंदिरों में लोग आते हैं तो आवाज, धमाल, थोड़ा अस्वच्छता, लेकिन इस स्थान में अत्यंत शांति, आवाज ही नहीं, और पूरा पीसफुल एटमॉस्फेयर और स्वच्छ एटमॉस्फेयर, और कहीं पर भी कोई बात नहीं कर सकता है, ऐसा सुंदर, माने मेडिटेटिव एटमॉस्फेयर था, जाना चाहिए कभी। बौद्ध लोगों का संप्रदाय में क्या मान्यता है, उनको असतवादी कहते हैं। असतवादी माने क्या, असत कार्य को मानते हैं, माने वे मानते हैं, समझ लेना, असतवादी एंड सदवादी, अथवा असत कार्य एंड सत्कार्य। सत्कार्य એટલે माने पूजा पाठ ऐसा नहीं, दान धर्म ऐसा नहीं। असत, बौद्ध लोग असतवादी, असत कार्य माने वे कहते कुछ भी नहीं था, शून्य था, उसमें से ये सृष्टि उत्पन्न हुई। अब उनके लॉजिक सब कुछ है। और सांख्य दर्शन जो है वो सदवादी माने सत्कार्य वाला, माने क्या, कुछ था, पुरुष और प्रकृति, उसमें से ये दुनिया उत्पन्न हुई। आया, बौद्धिज्म मानता है कुछ था नहीं और दुनिया उत्पन्न हुई। आप समझ गए। ऐसे सारे दर्शनों में जीव जगत और ईश्वर के बारे में अलग अलग मत है, अलग अलग सिद्धांत है, और उसके आधार पर भी अलग अलग दर्शन बने हुए हैं, अनेक सूत्र बनाए हुए हैं। कोई तार्किक लोग होते हैं, न्याय वैशेषिक वगैरह आत्मा को जड़ मानते हैं, चेतन नहीं मानते हैं। तो न्याय दर्शन में भी सूक्ष्म मीमांसा है जो आपको बहुत पसंद आएगी, लेकिन वो इतने इतने आत्मा को जड़ मानने वाले लोग हैं, तो इस तरह से उनमें भी कुछ नवद्रव्य है इत्यादि इत्यादि, बट उनका आत्मा ही जड़ है। सो कहने का तात्पर्य है कि यहाँ पे सब अलग अलग प्रकार के दर्शन होते हैं। योग दर्शन भी अलग है। इस तरह से हम उसकी डिटेल में नहीं जाएंगे, बट भाष्यकार कहते हैं कि श्रुति माता के इस वचन को आप क्यों नहीं समझते हैं कि ब्रह्मा विदित से भी भिन्न है, अविदित से भी भिन्न है। बस आप इतना जानो, जो हम जानते हैं वह भी ब्रह्म नहीं है, माने जो व्यक्त है वह भी ब्रह्म नहीं है, और जो अविदित माने जो अव्यक्त है वह भी ब्रह्म नहीं है। ब्रह्म कैसा है, व्यक्तात् अव्यक्तात् परे है, जो मैनिफेस्टेड है उससे भी ब्रह्म परे है, और जो अनमैनिफेस्टेड है उससे भी ब्रह्म परे है। तो जब श्रुति माता ऐसा कहती है तो आप सब लोग उससे उस टेस्ट को क्यों नहीं आजमाते हो और कुछ कुछ अपने निर्णय क्यों निकालते हो। तो विषम बोध है आपका, इसीलिए हम आपको मानते नहीं है। इस तरह से यहाँ पे श्रुति माता कहती है। अब तो इंद्र और विरोचन की कथा यहाँ पे पूरी होती है। इंद्र को ज्ञान हुआ, विरोचन अज्ञान को ही ज्ञान समझकर देहो हम, देह ही आत्मा है ऐसा समझ के अपने राज्य में गया और वही बातें उसने फैलाई। इसका अर्थ क्या, अभी संसार में भी समझ गए, जो देह को ही सब कुछ मानकर
देह ही सजाना, देह के लिए ही पैसा कमाना, इस देह को ही नेम एंड फेम, इस देह को ही कंफर्ट जोन, ये विलासी भोगी लोगों को विरोचन की कैटेगरी में समझना चाहिए। और जो तपस करते हैं, दोष क्षीण दोषाः, जो अपने दोषों को क्षीण करने के लिए प्रयत्न करते हैं, या अंतर्मुखता, सुमेधा, जिनकी बुद्धि सुष्ठु है, अच्छी है, चंचलता जिसमें नहीं है, तमस नहीं है, ऐसे क्षीण दोष, काम क्रोध लोभ सब कुछ क्षीण हो गया है, ऐसे लोग ही ब्रह्म ज्ञान के लिए योग्य है। ये बात गुरु जानते हैं और इसलिए शिष्य को ये इंद्र और विरोचन की कथा सुनाई। तो इस समय में जो तपस्या करते हैं, लोग कहते हैं पागल है, पैसा कमाओ, कंफर्ट जोन में रहो, आप ये क्या कर रहे हो। तो एक ही शब्द हमारा हुआ 1 घंटे में, अभी 1 घंटा एक ही शब्द किया, क्षीण दोष सुमेधा, पक्का समझ लिया। यदि ये चीजें नहीं है हमारे में, अंतःकरण की निर्मलता नहीं है, तो लाख जन्म कर लो, कितना सुन लो, कितना पूजा कर लो, ये दोष क्षीण नहीं हुए तब तक गुरु कहते हैं कि आपको ब्रह्म ज्ञान हो नहीं सका, यू आर नॉट डिजर्विंग डिसाइपल फॉर ब्रह्म। तो मुख्य बात ये बेस बना रहे हैं सेकंड खंड में, ये बेस है। पहले खंड में क्या था, क्वेश्चन था कि किसकी प्रेरणा से ये मन अपने विषय की ओर दौड़ता है, किसकी प्रेरणा से ये आंखें अपने विषय की ओर दौड़ती है। तो गुरु कहते हैं श्रोत्र से श्रोत्र मनसो मन, जो श्रोत्र का श्रोत्र है, मन का मन है। फिर गुरु समझाते हैं कि वो कौन है। इसी बात को अब सेकंड खंड में क्या कहते हैं, अब वो श्रोत्र का भी जो श्रोत्र है, मतलब श्रोत्र माने कान, उसको सुनने की सामर्थ्य देने वाला जो है, उसको ब्रह्म कहते हैं। ये कह दिया गुरु ने। फिर शिष्य गया, तपस्या की, आया, वो बोलता यदि मन्य से सुवे देती, माने मुझे मालूम पड़ गया, तो गुरु अब उसको टेस्ट करे, उसको टेस्ट करते हुए हमारी गलत फहमियों को दूर करे। तो अब इंद्र विरोचन की कथा हुई, सुमेधा दुर्मेधा, इसकी मेधा अच्छी हो सकती है जो क्षीण दोष है। अब भाष्यकार कहते हैं अच्छी बात है, तुमने ब्रह्म को जान लिया, लेकिन अब शिष्य को हिलाते हैं। क्या न्याय है, खंभ खनन न्याय, खंबे को हिलाते हैं, फिर मारते हैं, फिर हिलाते हैं, फिर मारते हैं, फिर ठोकते हैं, फिर एकदम पक्का बिठा देते हैं ना, जिससे वो हिले नहीं। ऐसा गुरु इसकी प्रमा को, बुद्धि को ठीक पक्की कर लेते हैं। तो अब गुरु क्या कहते हैं सुनो। ये गुरु खुद नहीं बोलेंगे, वो इधर भाष्य में पूर्व पक्ष उत्तर पक्ष करके बातें चल रही है। तो प्रश्न अब कहते हैं, हे शिष्य, तुमने जो जाना है वो शायद अल्प रूप और शुद्ध रूप को ही तुम जानते हो। तुमने जाना है, तुमने वास्तविक जो सच में ब्रह्म है उसको जाना नहीं है। तो फिर पूर्व पक्ष तो वैसे भी शंका करने वाला तुरंत शंका करता है, ओ गुरुजी, तो क्या ब्रह्म के बहुत रूप है, अल्प रूप है, शुद्ध रूप है, ऐसे सारे रूप है क्या, क्या छोटा है, बड़ा है, ऐसा कुछ ब्रह्म का रूप है क्या। भगवान शंकराचार्य जी कहते हैं बाढ़ भाष्य में, देखो कहाँ आता है, भाष्यकार कहते हैं बाढ़, शायद वो पेज नंबर 61 या उसमें आता है, देख लेना बाद में। भाष्यकार कहते हैं यस यस यस, ब्रह्म के अनेक रूप होते हैं। कितने अनेक रूप होते हैं। तो लेकिन कैसे रूप होते हैं, औपाधिक तया, ये पक्का रखना, ये वेदांत का रहस्य है। क्या,
औपाधिक से, उपाधि से अनेक रूप ब्रह्म के है, माने वृक्ष की उपाधि भी ब्रह्म की उपाधि है, मनुष्य के भी ब्रह्म की उपाधि है, पशु पक्षी भी ब्रह्म की उपाधि। औपाधिकतया अनेक रूप है, लेकिन निरूपाधिकतया एक रूप है। समझ में आए? अब देखो, नाम रूप की उपाधि से अनेक है, लेकिन स्वतः एक ही है। अब स्वतः कैसा है? तो निरूपाधिक है स्वतः। तो अब भाष्यकार जबरदस्त वाक्य बोलते हैं, स्वतः तो अशब्दम, पेज नंबर 63 में आएगा। पैराग्राफ उसका ब्लॉक देख लो, ब्रह्मण औपाधिक भेद निरूपण। ब्लॉक मिला? ब्लॉक माने वो साइड का, वो मिला साइड का ब्लॉक? नहीं मिला। ब्रह्मण औपाधिक भेद निरूपणम, साइड का मिल गया। उसका पहला शब्द देखो, बाढ़, पेज नंबर 64। बाढ़म, बाढ़म माने सत्य, बढ़िया बढ़िया। तो वहां पे कहते हैं कि ब्रह्म के अल्प, भाष्य गुरु कहता है तू शायद ब्रह्म को ठीक नहीं जानता, तो उसके अल्प रूप को जानता है, ऐसा कहते हैं। तो फिर कहते हैं कि नाम रूपात्मक उपाधि के किए हुए तो ब्रह्म के अनेक रूप है, किंतु स्वतः तो अनेक रूप नहीं है। स्वतः तो अशब्दम, अस्पर्शम, अरूपम, अव्ययम तथा अरसम, नित्यम, अगंधवत च यत है। ये ब्रह्म का वास्तव में स्वरूप है। सो अब हम उसको थोड़ा सा देखेंगे, इस चीज को लेकर मैं आगे बढ़ रही हूँ। सो इसका क्या अर्थ हुआ? अशब्दम माने श्रोतेंद्रिय से परे, स्पर्शम माने त्वक इंद्रिय का भी विषय नहीं है। जैसे ये पानी है, मैं छू रही हूँ पानी को, तो पानी क्या है? स्पर्श इंद्रिय का विषय है। लैपटॉप है, ये चक्षु इंद्रिय का विषय। ऐसे ब्रह्म किसी भी इंद्रिय का विषय नहीं है, अविषय है। इस बात को यहाँ पे गुरु समझाते हैं। तो तूने जान लिया, तो आंखों से ही हम जानते हैं, कान से जानते हैं, तूने कैसे जाना? यहाँ पे शिष्य के नश को दबाते हैं, ऐसा हम बोलेंगे। सो अरूपम है, अरसम है, माने रचना का भी वो विषय नहीं, चक्षु का भी नहीं, अगंधवत ज्ञान का भी विषय नहीं, भी कैसा है? अव्ययम है, उसका क्षय नहीं होता है। संसार की हर चीज का क्षय होता है, राइट? एवरीथिंग इज गोइंग टू डिके, DECAY। ब्रह्म ऐसा है जिसका डिके और उसका व्यय, उसमें विकार कभी नहीं होता है। तो और नित्य है, उसे ब्रह्म कहते हैं। क्या तूने ऐसे ब्रह्म को जाना है? तो हे शिष्य, अनेक रूपता की बात छोड़ो, इंद्रिय के किसी भी विषय का उसमें प्रतिषेध है। कोई भी विषय के, कोई भी विषय को हम इंद्रियों से जानते हैं, बट ब्रह्म को हम इंद्रियों से नहीं जान सकते हैं। अब देखो, अब एक क्लासिक क्वेश्चन उत्पन्न होता है, पूर्व पक्ष। अब थोड़ा सूक्ष्म है, आपको थोड़ा ध्यान से समझना पड़ेगा। पूर्व पक्ष कहता है, मैं पहले भाष्य का पढ़ती हूँ फिर समझाऊंगी, वही 64 पेज है। ननु येन एव धर्मेण यद रूप्यते तद एव तस्य स्वरूपम इति ब्रह्मणो अपि येन विशेषेण निरूपणं तदेव तस्य स्वरूपम स्यात्। पूर्व पक्ष कहता है, जिस धर्म के द्वारा जिसका निरूपण किया जाता है वही उसका रूप होता है। मैंने कहा ये व्यक्ति गोरा है, तो क्या हुआ? वो व्यक्ति का उस विशेषण से मैंने निरूपण किया। मैंने कहा ये पीले शर्ट वाले व्यक्ति को बुलाओ, तो पीला शर्ट उसका विशेषण है। ये मोटे व्यक्ति को बुलाओ, तो ये विशेषणों के द्वारा ही उसका निरूपण हुआ। तो ब्रह्म भी है, उसको भी उसके धर्म के द्वारा उसका निरूपण होता है। ये पूर्व पक्ष है, हाँ, उत्तर पक्ष नहीं।
तो यहाँ पकड़ा हुआ है। उन्होंने कहा चैतन्य ये ब्रह्म का धर्म हो सकता है, वो चेतन स्वरूप है, ऐसा आप बोलते हैं। तो ये चेतन क्या हुआ, उसका धर्म अथवा विशेषणता हुई। धर्म माने वही विशेषणता। अब कैसे बोलता है वो, जिस चीज का जिस रूप से वर्णन किया जाता है, जिस धर्मों के जरिए वर्णन किया जाता है, वो धर्म ही, वो विशेषण ही उसका स्वरूप है। इसलिए कहते हैं ना मीठा दूध, तो मीठापन उस दूध का विशेषण है, धर्म है। तो अगर कहा जाए स्वाद गुण का आश्रय जो है उसे जल कहते हैं, तो धर्म को निरूपण करके फिर हम जल को बताते हैं ना, इसको जल कहते हैं। तो जिन गुण धर्मों के द्वारा जिस द्रव्य का निरूपण होता है, वही गुण धर्म उसका स्वरूप कहलाता है। तो कोई तत्व को हमें बताना है तो उसका गुण धर्म बताते हैं। तो अब देखो, अब वो क्या कहता है कि तो तुम अब देखना, हाँ, यदि मन्य से शब्द ही चल रहा है, अभी भी एक ही शब्द चल रहा है पूरा क्लास। यदि तुम कहते हो, यदि मन्य से सुवेदित ब्रह्म तुमको विदित हो गया, तुम उसको जान गए, तो फिर तो तुम केवल ब्रह्म के अल्प रूप को अथवा शुद्ध रूप को ही जान गए हो। क्यों? अब कहते हैं आकाश जैसे है, उसका निरूपण होता है कैसे होता है, अवकाशात्मक आकाश, जहाँ स्पेस है उसको आकाश कहते हैं। तो अवकाश क्या हुआ, आकाश का स्वरूप हुआ। ऐसे पूर्व पक्ष कहता है भाष्यकार को, मान जाओ ना कि चैतन्य जिसका स्वरूप है उसको ब्रह्म कहते हैं। भाष्यकार कहते हैं मैं ऐसे धर्म और धर्मी संबंध ब्रह्म में मानूंगा नहीं, क्योंकि ब्रह्म धर्म धर्मी स्वभाव से परे है। धर्म और धर्मी, जैसे हम प्रवचन करता, तो ये हमारा धर्म है और हमारा प्रवचन से संबंध है। जैसे कोई डॉक्टर, तो उसका मेडिकल विद्या से संबंध है, तो उसका वो विद्या उसका धर्म, लोगों को ठीक करना माने मेडिकल, और इसलिए वो डॉक्टर। ऐसा धर्म धर्मी संबंध ब्रह्म में नहीं है, वो धर्म और धर्मी से परे है। तो कहते हैं देखो अभी समझना, अब मैं दृष्टांत पे आई, अब तक क्या चल रहा था, दृष्टांत चल रहा था, और एक क्लासिकल दृष्टांत थोड़ा सा टच कर लूंगी। तो ब्रह्म का भी जिन धर्मों और विशेषणों से निरूपण होता है, वे विशेषण उसका रूप बन जावे। बट यहाँ ऐसा लगता है कि चैतन्य नाम का जो धर्म है, वो चेतनता ब्रह्म का धर्म है, विशेषण है। लेकिन ऐसी बात नहीं है। पृथ्वी से लेकर जितने भी प्रकृति के परिणमी द्रव्य है, उनमें से किसी का धर्म चेतनता नहीं है। पृथ्वी, जल, आकाश, कोई चेतन नहीं। चेतन माने क्या, जो स्वतः को भी जाने दूसरों को भी जाने, उसे चेतन कहते हैं। जो स्वतः को भी न जाने दूसरे को भी न जाने, वो जड़ है। हम कहते हैं ना इसका जड़ बुद्धि वाला है, माने क्या, उसकी बुद्धि में चेतनता नहीं है, ना खुद को समझता है ना दूसरों को समझता है। तो यहाँ पे कहते हैं कि बाहर कोई भी चेतन धर्मी नहीं है, तो ब्रह्म ही चेतन धर्मी है। तो ब्रह्म का रूप है चेतनता, तो चेतन के कारण ब्रह्म निरूपण होता है, तो चिन्मय रूप है। तो आप निषेध क्यों करते हैं, ऐसा पूर्व पक्ष भाष्यकार को कहते हैं। भाष्यकार कहते हैं देखो, ब्रह्म विज्ञान रूप है, माने ये उसका धर्म नहीं है, आनंद रूप है, विज्ञान घन है, सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म है, प्रज्ञानम ब्रह्म है। तो श्रुतियों ने तो यह ब्रह्म का स्वरूप बताया है, लेकिन सारे शब्द जो ब्रह्म के लिए कहे गए हैं, वह उसका स्वभाव नहीं है। जैसे अग्नि का स्वभाव दाहकता है, दहनशीलता, ज्वलनशीलता है, ऐसे स्वभाव नहीं है ब्रह्म का। ये उपाधि के कारण उनको ऐसा
उसको कहते हैं उपचार से कहा जाया है, माने बिकॉज ऑफ उपाधि उनमें ये शब्दों का उपचार किया गया है। अपनी बात। सो उपाधियों के कारण इन शब्दों का ब्रह्म में उपचार होता है, माने इन शब्दों से ब्रह्म का निर्देश किया जाता है। अदरवाइज हाउ कैन वी एक्सप्लेन ब्रह्म क्या है? तो इसलिए उसको स्वभाव धर्म नहीं बोल सकते हैं। वी जस्ट कैन नॉट से कि ये स्वभाव धर्म है। देखो भाष्य में देखते जाना। तो भाष्यकार ने उसको जवाब दे दिया। हम आगे बढ़ते हैं। अब कहते हैं कि ब्रह्म का इस तरह से निरूपण किया गया है तो ठीक है, लेकिन एकदम जबरदस्त एग्जाम्पल आता है, इसको टच करके हम पूरा करते हैं उसको। तो चैतन्य और ब्रह्म का धर्म और धर्मी के रूप में संबंध नहीं है, ऐसा श्रुति का मानना है। तो श्रुति की विवक्षा ये नहीं है। कई बार हम ब्रह्म को सच्चिदानंद कहते हैं, तो हम क्या समझते हैं? एक सत्ता, एक चित्त, एक आनंद है और ब्रह्म के ये तीन स्वभाव है। ऐसा नहीं है, ऐसा बिल्कुल ही नहीं है। देखो इसका एग्जाम्पल जो देंगे वो जबरदस्त एग्जाम्पल को टच करती हूँ और फिर हम बंद करेंगे। उपाधि जो है वो ही ब्रह्म को निर्देश करने का द्वार बनती है। इसलिए आगे का चौथा श्लोक है, मिस नहीं करना। मैं अभी से कहती हूँ, मिस नहीं, प्रतिबोध विदितम वाला जरा भी मिस नहीं करना। इट इज एक्सेलेंट साधना फॉर वेदांति। कुछ नहीं चाहिए, मूर्ति नहीं चाहिए, आकाश नहीं चाहिए, पूजा नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। वो श्लोक, वो मंत्र जब हम समझेंगे तो समझेगा कि शरीर ही ब्रह्म को जानने का द्वार है और उसी के द्वारा वो उपाधि निर्देश का द्वार बन जाती है और फिर उस के द्वारा, उपाधि के द्वारा इसका विवरण होता है और हम उसको जान सकते हैं। और भी हम समझेंगे। एग्जाम्पल को टच करती हूँ। जैसे सूर्य का एग्जाम्पल है। इधर भाष्य में एक शब्द आता है तदनुकारित्वाद। मिल गया? तदनुकारित्वाद अंडरलाइन करना। ये वेदांत का रहस्य है। अब आप कहेंगे कि हाँ, ऐसे क्या समझेगा? ये वेदांत के ऐसे शब्द है, एक ही शब्द है जो आपको पूरा वेदांत, पूरा रहस्य खोल के रख देगा। तो देखो उसको टच करते हैं। अभी मुमुक्षु कहते हैं कि उपाधि को तो, माने टीकाकार मुमुक्षु को कहते हैं कि उपाधि तो तुम्हें माननी पड़ेगी, ब्रह्म को उपाधि माननी पड़ेगी। उसका हेतु क्या है कि मैं जो है वो उपाधियों के धर्म के अनुसार अनुकरण करता हुआ दिखता है। मैं बूढ़ा हो गया, तो तू तो बूढ़ा नहीं हो, तू तो आत्मा है। लेकिन उपाधि मेरी बूढ़ी हुई, शरीर की उपाधि, तो मैंने क्या माना? मैं बूढ़ा हो गया। मेरी आंख से दिखता नहीं, तो मैं कहती हूँ मैं थोड़ा अंधा जैसा हो गया हूँ। तो तूने, तेरा जो मैं, अहम अहम करके जो मैं है, उसने उस उपाधियों के धर्मों के साथ अनुकरण करना कर लिया है ना? उपाधियों का अनुकरण करना ये तेरा अज्ञानता के कारण हो गया है, ऐसा दिखाई देता है। लेकिन वास्तव में तो आत्मा उपाधियों से असंग है। अनुकरण करता हुआ दिखता है, करता हुआ सा दिखता है, फिर भी असंग है। इन रियलिटी, वास्तविकता में वह असंग है। भाई भाई बात समझ लो। तो संबंध होने के बावजूद भी, होता हुआ दिखने के बावजूद भी, देखो शब्दों कैसे प्रयोग कर रही हूँ संभाल के। संबंध होता हुआ दिखने के बावजूद भी असंगता बाधित नहीं होती है। असंगता अबाध्य है, माने निगेटेड है। इसको गुरुदेव क्या कहते हैं? रिलेशनलेस रिलेशनशिप। रिलेशन नहीं है, फिर भी रिलेशन है। क्लासिक एग्जाम्पल टच करती हूँ।
सुंदर एग्जाम्पल है जल। सूर्य का जल में प्रतिबिंब होता है, तो जल हिलता है तो सूर्य कंपित हुआ दिखता है। मैं जर्जर हो गया मेरा शरीर, मैं बूढ़ा कंपित होता हूँ, तो मैं कहता हूँ कि मैं कंपित हुआ, तेरा शरीर जर्जर हुआ। ऐसे सूर्य का जल में प्रतिबिंब, वही आत्मा का अंतःकरण में प्रतिबिंब को ही जीव कहते हैं। वो जीव अपने को देह की उपाधि के साथ तादात्म्य करते हुआ सा दिखता है और फिर अनुकरण करता है। तो जल प्रतिबिंबित सूर्यदेव भी कंपित हुए दिखते हैं। यदि जल में कुछ डाल दिया तो जल फैल गया, तो सूर्यदेव भी टुकड़ा टुकड़ा हो गए, ऐसा खंडित दिखने लगे। एक क्लासिक शब्द है, इसको पूरा वीक मनन करते रहना, इसलिए मैं यहाँ तक खींच के लाई। वास्तव में सुन लो अटेंशन से, हरिओम। वास्तव में सूर्य जल धर्म भागी नहीं होता है, जल के धर्म का हिस्सा है। जल धर्म भागी, ये थोड़ा शब्द सुन, नहीं है। सविता देव जल धर्म के मिथ्या भागी है। होय होय, आया। अभी क्या बोला, जल धर्म का भागीदार नहीं है, भागी, लेकिन एक शब्द डाल के पूरे वेदांत के रहस्य को खोल देते हैं। लेकिन जल धर्म का मिथ्या भागीदार है, सही बात। तो मिथ्या भागीदार है, इसलिए जल कांपता है तो भागीदार भी कांप गया, बट वास्तव में ऊपर वाला नहीं कांपा, बिल्कुल नहीं कांपा। वह जल में भागीदार हुआ सा लगता है, बट वास्तव में भागीदार नहीं है, और भागीदारी मिथ्या है। इसी तरह जब क्रिया होती है तो क्रिया का आरोप आत्मा पर लगता है और आत्मदेव अपने को कर्ता मानते हैं, भोक्ता। यहीं पे भाष्यकार ने उंगली रखी है। मैं वक्ता हूँ, ऐसा मैं बोलता हूँ, बट आत्मदेव वक्ता नहीं है। आत्मदेव की क्या है, देखो शब्द वक्तृत्व में, हाँ, मिथ्या भागीदारी है, पकड़ी बात। तो इस तरह से जैसे सूर्य हिलता हुआ टूटा हुआ दिखता है, लेकिन यह सूर्य में तो उपचार है। किसके कारण, जल की उपाधि के कारण। सूर्य द्वारा जल धर्म का अनुकरण करता हुआ सा दिखता है, इसलिए अनुकारित्वा के बहुत बड़ा शब्द है। संबंध कहाँ है, जल कहाँ, सूर्य कहाँ, वो ऊपर है ये नीचे है, उनका संबंध है किधर। संबंध हुआ ही नहीं, बट संबंध हुआ, संयोग हुआ, ऐसा लगता है। ये संबंध की वजह से उपाधि उपहित संबंध स्थापित हुआ ऐसा लगता है, वास्तव में ये अनुकरण के कारण होता है, मिथ्या भागीदारी के कारण होता है। और इसीलिए ये चेतनता, ये सत चित आनंद, ये उनका स्वभाव नहीं है, ये उपाधि के कारण ये सब बातें कही गई है। और थोड़ा सा हम बाकी रह गया है, क्योंकि अब जो रह गया है वो जबरदस्त है, क्योंकि देवताओं का रहस्य, प्रतिमा पूजन का रहस्य वगैरह सब कुछ अगले क्लास में हम बताएंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।